हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो वर्क फ्रॉम होम चाहते हैं और कंटेंट राइटिंग में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, लेकिन या तो इंग्लिश अच्छी होने की वजह से या उनको ब्लॉग और आर्टिकल की समझ ना होने की वजह से या कौन सा एआई टूल यूज़ करना है उसकी समझ ना होने की वजह से वो लिख नहीं पाते हैं, एक अच्छा कंटेंट जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो आइए मैं आपको वो टॉप 10 टिप्स आपको बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करके आप ये अच्छा कंटेंट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा रिसर्च। ठीक है, रिसर्च वर्क। आपको कोई भी टॉपिक दिया जाता है, कोई भी पॉइंट दिया जाता है, उसकी रिसर्च वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज आपको एक आर्टिकल दिया जाता है, एक सब्जेक्ट दिया जाता है जिसमें आपने क्या लिखना होता है कि टॉप 10 टिप्स टू लूज योर वेट। तो हो सकता है कि आपको पता है, हो सकता है आपको नहीं पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल में जाके डिफरेंट ब्लॉग्स, डिफरेंट आर्टिकल्स आप चेकआउट कर सकते हो और पता लगा सकते हो कि वो कौन से टॉप 10 टिप्स हैं जो कि आपके कस्टमर का आपका वेट लूज कर सकते हैं इमीडिएटली। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? रिसर्च वर्क। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे आप एक अच्छा कंटेंट जनरेट नहीं कर सकते। और बहुत से लोग, बहुत से कंटेंट राइटर जो कि वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, उनको कोई भी टॉपिक दिया जाता है वो इस चीज को अवॉइड करते हैं। ठीक है, कि भैया मैंने जल्दी से लिख दूं और मुझे पैसे मिल जाए। सेकंड, आपने अपना रिसर्च वर्क कर लिया। अब आपने क्या करना है? उस कंटेंट को, अपने रिसर्च वर्क को राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट बाय ऑन, मतलब खुद लिखना है। फर्स्ट ड्राफ्ट बाय ऑन, इसका ये मतलब हुआ कि जो भी पहला ड्राफ्ट लिखना है, ड्राफ्ट का मतलब होता है कि आप एक फुल फ्लैश आप ब्लॉग लिख रहे हो, ठीक है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल एंड तक, उसको खुद लिखना है सबसे पहले, विदाउट यूजिंग यानी एआई टूल। ठीक है, ये क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है। अब क्या होता है कि आजकल एआई टूल है, चैट जीपीटी है, और भी मार्केट में बहुत से टूल हैं। लोग, अब आपको मैंने एक टॉपिक दिया था कि हाउ टू लूज टॉप 10 टिप्स टू लूज योर वेट। आपने एक स्क्रिप्ट लिखी चैट जीपीटी में कि मुझे भैया एक कंटेंट दे दो जनरेट करके, और आपको पूरा फुल फ्लैश आपको एक ब्लॉग आ गया। लेकिन वो चीज ना करके सबसे पहले आपने क्या करना है? ड्राफ्ट लिखना है, उस ब्लॉग लिखना है अपने अपने वर्ड्स में। चाहे आपको इंग्लिश आती है, चाहे आपको इंग्लिश नहीं आती है, हो सकता है इस वाले ड्राफ्ट में बहुत सारी ग्रामेटिकली मिस्टेक्स होंगी, आपका ग्रामर ठीक नहीं होगा, और भी जो भी आप लिखना चाह रहे होंगे उसका वो करेक्ट नहीं लिख पा रहे होंगे। लेकिन जो भी टूटा फूटा आप लिख सकते हो, खुद ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको करेक्ट करेंगे। करेक्ट द ड्राफ्ट यूजिंग ग्रामरली टूल। ग्रामरली टूल मैं रिकमेंड ग्रामरली टूल कर रहा हूं, लेकिन आप कोई भी टूल यूज कर सकते हो जिससे आप ग्रामेटिकली मिस्टेक्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा सीक्वेंस कहां तक चला गया? पहले आपने रिसर्च वर्क की, फिर आपने उस रिसर्च वर्क को अपने वर्ड्स में लिखा, कंटेंट को अपने वर्ड्स में लिखा। आफ्टर दैट जितनी भी मिस्टेक्स थी, जो आपको लगता है स्पेलिंग आपकी मिस्टेक्स थी, ग्रामर में कुछ मिस्टेक्स थी, वो आप किसके थ्रू ठीक कर सकते हो? ग्रामरली टूल की वजह से। और मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप प्रोफेशनल राइटिंग लिख रहे हो या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या आप कंटेंट राइटिंग फील्ड में जाना चाहते हो, इसका प्रीमियम वर्जन यूज करो, क्योंकि फ्री वर्जन में कुछ ही ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हम लेंगे। अब जो आपने कंटेंट को करेक्ट कर लिया ग्रामरली टूल को, अब उसको रीराइट करो। रीराइट इट यूजिंग एआई टूल या चैट जीपीटी। ये पॉइंट समझ में आया अब? ठीक है, जो भी कंटेंट आपने टूल को यूज करके ठीक किया, अब उसी को आपने कमांड देनी है चैट जीपीटी में, उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो और चैट जीपीटी को बोलो कि भैया इस पूरे कंटेंट को रीराइट करो, मेक इट मोर प्रोफेशनल, यूनिक, स्पेसिफिक, ठीक है, और यूजर फ्रेंडली एज वेल।
कि जो पढ़े उसको समझ भी आए, क्योंकि कई बार क्या होता है ये टूल बहुत हैवी वर्ड यूज करता है। अगर आप उसको ऐसी इंस्ट्रक्शन दोगे कि नहीं बहुत ज्यादा हैवी वर्ड नहीं यूज करने हैं, यूजर फ्रेंडली होने चाहिए, तो वो वैसे ही इवनली आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन के लिए लिख रहे हो, जैसे कि आप इंडिया के लिए लिख रहे हो या आप यूके के लिए लिख रहे हो या आप अमेरिका के लिए लिख रहे हो, वो भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपका जो यूजर है, आपके जो रीडर्स हैं, वो कौन सी लोकेशन के हैं, उनके अकॉर्डिंग लिखो। तो एआई टूल हैज दैट फिजिबिलिटी फंक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग अपना कंटेंट को उस लोकेलिटी के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट के एक्सेंट को क्रिएट करता है। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब आपने उस अपने ड्राफ्ट को रीराइट कर लिया है यूजिंग एआई टूल। ठीक है, नेक्स्ट है, अब जब ये कंटेंट हमारे पास आ गया, अभी भी ये ऐसा नहीं है कि भैया अब इसको वर्ड फाइल पे कॉपी पेस्ट किया और भेज दिया, नहीं। इसके बाद अब आपने इसको ह्यूमन टच देना है। इसके बावजूद भी इसने अच्छा बनाया कंटेंट, उसके बावजूद आपने खुद उसको एक ह्यूमन टच देना है। या तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपको समझ है, आप उसको कोई बहुत ऐसा वर्ड है जो आपको लग रहा है कि ये आपके यूजर्स को समझ में नहीं आ रहा, आपके रीडर्स को समझ में नहीं आ रहा है, उसको आप हटा सकते हो, उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड यूज कर सकते हो। या तो आप कोई ऑनलाइन टूल भी यूज कर सकते हो। अगर आपको ध्यान हो तो ग्रामरली में भी एक फंक्शन है कि आप जो भी कंटेंट है उसको और ह्यूमन टच आप दे सकते हो, ताकि कोई पढ़े तो उसको मशीन लैंग्वेज ना लगे, है ना, कि मशीन ने जनरेट किया हुआ कंटेंट ना लगे। कोई भी आप ह्यूमन टच टूल भी यूज कर सकते हो। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसके बाद उसके बाद जब आपने देखो आपने छेड़छाड़ दोबारा से की कंटेंट के साथ, ठीक है, आपने इसको टूल भी यूज किया, छेड़छाड़ भी की, अब इसको फिर से दोबारा से ग्रामरली के ऊपर चेक करो। यूज अगेन ग्रामरली टूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कंटेंट के साथ, ठीक है, आपने क्या किया कि आपने जो भी कंटेंट जनरेट किया था उसको एक ह्यूमन टच दे दिया, खुद करेक्ट कर लिया स्पेलिंग्स, वैसी कोई भी जो आपको लग रहा था कि आपके रीडर्स को, आपके यूजर्स को कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो नहीं समझ में आएंगे, आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, उसको आपने इजी कर दिया, उनको हटा दिया, या आपने कोई भी ऑनलाइन टूल यूज कर लिया जिससे आपने कंटेंट को और सिंपल कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा से इस कंटेंट को, जब आपने एक बार छेड़छाड़ कर दी किसी कंटेंट से, उसको दोबारा से ग्रामरली टूल पे करेक्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितनी बार भी आप कंटेंट को खुद, क्योंकि आपको या तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि जो भी आपने चेंजेस किए हैं, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ग्रामर अच्छी है, लेकिन मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिनकी इंग्लिश नहीं अच्छी है, फिर भी वो ट्राई कर रहे हैं कंटेंट जनरेट करने के लिए, तो दोबारा से आपने क्या करना है, रीयूज ऑफ ग्रामरली टूल टू करेक्ट स्पेलिंग्स और ग्रामर जो भी है। ठीक है, रीयूज ऑफ ग्रामरली टूल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब हमने कंटेंट को दोबारा से ठीक कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करेंगे इसका प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या मतलब है? हाँ जी, प्लेगरिज्म का क्या मतलब है? हाँ, डुप्लीकेसी तो नहीं है कंटेंट में। हालांकि ये मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो 99% आपका कंटेंट यूनिक ही होगा, बट स्टिल फिर भी आप 100% श्योर होने के लिए आप क्या यूज करो, टूल यूज करो कि कहीं इसमें कॉपी पेस्ट कंटेंट तो नहीं है। ठीक है, मार्केट में या ऑनलाइन बहुत से टूल्स हैं जिससे आप चेकआउट कर सकते हो कि इसमें प्लेगरिज्म है कि नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है, आपने चेक कर दिया, अब आपने चेक कर लिया आपका 100% यूनिक है, तो मतलब जो भी आपने कंटेंट जनरेट किया आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग ऑफ कंटेंट।
फॉर्मेटिंग ऑफ कंटेंट का मतलब है जो भी अब तक आपने कंटेंट जनरेट किया, अब उसको अच्छा सा टाइटल, सब टाइटल्स, ठीक है, उसके पैराग्राफ, ठीक है, स्पेसिंग, ये सारे पॉइंट किस में आते हैं? फॉर्मेटिंग। मैं जब किसी को वर्क फ्रॉम होम देता हूं या जब भी चेक करता हूं तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही चीज है। अगर आपने कितना भी अच्छा कंटेंट जनरेट किया हो, कितना भी अच्छा ब्लॉग लिखा हो, लेकिन अगर उसकी फॉर्मेट विदाउट फॉर्मेटिंग आपने भेजा है तो इसका मतलब आपके रिजेक्शन ऑफ कंटेंट के चांसेस 100% है, क्योंकि वो मैं उसके ऊपर टाइम नहीं, या कोई भी मैनेजर उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेगा कि मैं उसको करेक्ट करूं, उसको स्पेसिंग दूं, ठीक है, कहाँ पे उसको आपके टारगेटेड कीवर्ड्स कहाँ पे बोल्ड होने हैं, कौन से सबटाइटल्स आपके दिखने चाहिए, कितने सबटाइटल्स होने चाहिए, ये सारी चीजें किस चीज में आती हैं? फॉर्मेटिंग ऑफ द कंटेंट, ठीक है। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है दैट इज 9th पॉइंट है, अब आपकी फॉर्मेटिंग होगी कंटेंट की, अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। इसके बाद भी आप एक चीज अपने कंटेंट में ऐड कर सकते हो अगर रिक्वायरमेंट है, दैट इज एडिंग ऑफ इमेजेस, एडिशन ऑफ इमेजेस। अगर आपके किसी मैनेजर को, किसी कंपनी को ये इमेजेस नहीं चाहिए तो आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हो, लेकिन अगर आप डाल सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, तो ये चीज जरूर डालो। जैसे कि अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में टॉपिक दिया था कि टॉप 10 टिप्स टू लूज योर वेट, अब उसमें मान लो एक टॉपिक आपका क्या है, योगा भी है, तो आप योगा से रिलेटेड एक इमेजेस आप डाल सकते हो, क्योंकि विजुअलिटी जब आती है किसी भी कंटेंट में तो उस कंटेंट को और इफेक्टिव बना देती है। अब जैसे किसी को योगा भी समझ में नहीं, लेकिन उसके पोस्चर को देख के उसको समझ में आ गया कि भैया ये क्या बात कर रहा है, तो जब आप हर टिप्स के अकॉर्डिंग एक एक इमेज लगाओगे तो इट मेक्स मोर मीनिंग, ठीक है। तो 9th पॉइंट क्या है हमारा? एडिशन ऑफ इमेजेस। और लास्ट पॉइंट दैट इज, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, इतना सब कुछ करने के बाद हमने उसको एक फाइनल रीडिंग जरूर देनी है, किसकी? अपनी, ठीक है, फाइनल सेल्फ रीडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आप सब कुछ इतने सारे स्टेप्स कर लिए, उसके बाद भी ऐसे नहीं कि उसको कॉपी पेस्ट किया और भेज दिया, कि भैया भेजने से पहले वो उसको पढ़ लेना है कि क्या वो ब्लॉग पहले आपको खुद को समझ में आ रहा है, या उस ब्लॉग में आप क्या मैसेज देना चाहते हो रीडर्स को। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको मैसेज समझ में आ रहा है कंटेंट का, देन इट इज नाउ रेडी टू डिलीवर योर कंटेंट टू योर मैनेजर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये वो टॉप 10 टिप्स है जिनसे आप, अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है और आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो और एक अच्छा कंटेंट जनरेट करना चाहते हो, इनको यूटिलाइज करके आप 100% यूनिक और बहुत स्पेसिफिक और प्रोफेशनल कंटेंट जनरेट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।